वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर BO एंड CO आर द बाइसेक्टर। यहाँ पर जो वर्ड है बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब पहले समझो। बाइसेक्ट जो होता है इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब ये होता है आधा, हाफ। इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? हाफ। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा, आधा करना। बाइसेक्टर, अब यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब आधा, बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ। बाइसेक्टर्स, यहाँ पर OR लगा है, यहाँ पर OR लग गया है, ORS। तो यहाँ बाइसेक्टर्स मतलब जो जिसने आधा किया। बाइसेक्टर्स क्या होता है? जिसने आधा किया, ठीक है। समझो इस चीज़ को, बाइसेक्टर मतलब जिसने आधा किया। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन दूँ, समझो इस चीज़ को। ये लाइन है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लाइन कितना है आपका? मैंने कहा ये एक AB लाइन है जिसका मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया C। तो यहाँ पर जो C जो बच्चों यहाँ पर देखो, C जो यहाँ पर पॉइंट है ना, C यहाँ पर जो पॉइंट है ना, C पॉइंट क्या है यहाँ पर? C जो यहाँ पर पॉइंट है ये बीच में है। तो C पॉइंट क्या किया? ये जो AB लाइन को आधा कर दिया। समझो इस चीज़ को। अगर यहाँ पर मैं पॉइंट C देता हूँ तो ये AB जो लाइन है वो आधा हो गया। एक A से C 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और C से B कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि C पॉइंट की वजह से AB लाइन को आधा होना पड़ा, ठीक है। ऐसे मैं बोल सकता हूँ ना, C पॉइंट की वजह से AB लाइन, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ C पॉइंट ने AB लाइन को आधा कर दिया। तो C यहाँ पर क्या है? बाइसेक्टर। C यहाँ पर क्या है? इसको बोलूँगा मैं, इसका नाम क्या दूंगा कि तू भाई अलग किया है इन दोनों को, तू क्या है? तू बाइसेक्टर है। C पॉइंट हियर इज बाइसेक्टर। C यहाँ पर इस AB को आधा किया है तो C पॉइंट को हम बोलेंगे बाइसेक्टर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं C यहाँ पर बाइसेक्ट कर दिया साइड, यहाँ पर सॉरी, C ने यहाँ पर, C पॉइंट ने यहाँ पर लाइन सेगमेंट जो AB है उसको बाइसेक्ट कर दिया 2 भाग में। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा। तो यहाँ पर अगर मैं C बोलूँ, C हियर C इज पॉइंट, C पॉइंट इज ए बाइसेक्टर, हियर C पॉइंट इज ए बाइसेक्टर, तब समझ ना C पॉइंट ने इन दोनों AB लाइन को आधा आधा कर दिया। बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ। समझो इस चीज़ को, समझो। अच्छा यहाँ पर आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर किसको, बाइसेक्ट क्या होता है, बाइसेक्टर्स किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर सवाल देखो, यहाँ पर क्या, इन द गिवन फिगर, यहाँ पर जो फिगर में जो गिवन है BO CO, देखो ध्यान से देखो, B क्या आपको, अच्छा यहाँ पर सवाल आता है कि बाइसेक्टर क्या सिर्फ पॉइंट हो सकते हैं? नहीं, एक साइड भी हो सकता है बाइसेक्टर, एक साइड भी क्या हो सकता है? बाइसेक्टर हो सकता है। आपको देखना है, देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट को दिखाया बाइसेक्टर। अच्छा मैंने आपको और एक चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया AB, जो ये भी 6 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ किया AB जिसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है। तो आपको लग रहा है ना सिर्फ पॉइंट ही बाइसेक्टर बन सकता है? नहीं, एक साइड भी बाइसेक्टर बन सकता है। देखो ये AB एक क्या है? लाइन सेगमेंट है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट और एक ड्रॉ किया, यहाँ पर CD मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अब ये CD लाइन सेगमेंट क्या किया? AB लाइन सेगमेंट को आधा कर दिया। ये भी, तो हम ये जो CD जो लाइन सेगमेंट है इसको हम बोलेंगे बाइसेक्टर। ये CD जो साइड CD जो है हमारा लाइन सेगमेंट, या फिर उसको लाइन, ये जो लाइन है हमारा CD, साइड मत बोलो, उसको लाइन ही बोलो। CD जो लाइन है बच्चों, ये CD लाइन ने क्या किया? AB लाइन को आधा कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ CD इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन AB, ठीक है। तो जैसे इसने बाइसेक्टर किया तो ये आधा हो गया, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है सबको? ओके ठीक है, ठीक है। तो बाइसेक्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो ज्ञान चाहिए था मैंने आपको दे दिया। अब देखो यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है BO CO बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे फिगर में देखो ध्यान से, ये रहा BO, ये रहा CO, ये क्या है? बाइसेक्टर है कि नहीं? बता मुझे। हियर BO एंड CO इज अ बाइसेक्टर। कैसे नहीं? देखो यहाँ बोल दिया है ना, क्वेश्चन में बोला तो मानना ही पड़ेगा। बोला है ना BO CO बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? ध्यान से देखो, हमें बोला है BO और CO क्या है? बाइसेक्टर है। ये दोनों बाइसेक्टर है। BO मतलब ये वाला लाइन, और ये BO लाइन, और ये जो CO जो लाइन है, ये दोनों क्या है? बाइसेक्टर है, ठीक है। ये जो BO CO दोनों बाइसेक्टर है। अरे किसके बाइसेक्टर है? ना इसके बाइसेक्टर है। इन्होंने किसको ये बाइसेक्टर है मतलब इन्होंने किसी को बाइसेक्ट किया है। समझो इस चीज़ को। मैंने कहा BO CO बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है मतलब इन्होंने किसी लाइन को बाइसेक्ट किया है, मतलब आधा किया है। तो किसको आधा किया? यहाँ पर दे भी दिया है कि इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है उसको बाइसेक्टिंग किया है। देखो यहाँ पर किया है कि नहीं? देखो हमारा ट्रायंगल, ये ABC ये क्या है? ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है, तो AB लाइन को बढ़ाया गया है यहाँ तक E तक, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर निकला है। AB लाइन को अगर मैं यहाँ तक E तक देखो बढ़ाया गया है। ध्यान से देखो, जो फिगर जो बना है उसको कैसे बनाया गया है? पहले तो ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया होगा,
ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया होगा, उसके बाद ये जो AB लाइन साइड को बढ़ाया होगा यहाँ तक E तक, तो यहाँ पर ये जो ये बाहर का एंगल हो गया एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह जो साइड हमारा AC है उसको यहाँ तक बढ़ा के D तक लाया गया, इसका मतलब बाहर का एंगल क्या हो गया, ये हो गया आपका बाहर का एंगल। अच्छा, ये जो आपको बाहर का एंगल यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये बाहर के एंगल को किसने बाइसेक्ट किया, देखो यहाँ पर BO नहीं किया, देखो BO जो लाइन जो यहाँ बोला नहीं है कि BO CO ने बाइसेक्ट किया है किसको, एक्स्ट्रा एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल का जो एक्स्ट्रा एंगल कौन सा है, ट्रायंगल का जो एक्स्ट्रा एंगल कौन है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नेमिंग देख लेता हूँ कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन है, वो कौन दो हैं, EBC और कौन है एक तो, यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन है, हाँ यहाँ पर नेमिंग देंगे हम बच्चों BCD। ये पर यहाँ पर दो जो एंगल है, यहाँ पर EBC जो एंगल है, EBC ध्यान से देखो EBC और यहाँ पर जो BCD एंगल, ये दोनों एंगल बच्चों ये क्या है, ये दोनों एंगल क्या है, बाइसेक्टर जो सॉरी ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल हैं, ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बाहर के एंगल है, किसके, कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का ये दो बाहर के एंगल है। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कर्व लाइन देखो, कर्व लाइन ध्यान से देखो, ये कर्व लाइन जो है बाहर का है, ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल एबीसी को, और ये जो कर्व लाइन यहाँ पर जो मैं आपको दिखाया हूँ यहाँ पर, ये एंगल आपको बीसीडी को दिखा रहा है। तो कहने मतलब ट्रायंगल एबीसी का दो जो एक्सटीरियर एंगल है उनका नेमिंग है ईबीसी और एक है बीसीडी। अब ये दोनों एक्सटीरियर एंगल को किसने बाइसेक्ट किया है ना, इन दोनों ने, किन दोनों ने, बीओ और सीओ ने। देखो बीओ और सीओ ने बाइसेक्ट किया है कि नहीं पता मुझे, बीओ और सीओ ने बाइसेक्ट किया है, तो यहाँ बोल दिया ना बीओ सीओ ने बाइसेक्ट किया है एक्सट्रा एंगल को। अच्छा बाइसेक्ट किया है कौन, यहाँ पे देखो बीओ और सीओ को बाइसेक्ट किया है, तो ये दोनों बाइसेक्टर इन दोनों को, ये एंगल को बाइसेक्टर कर दिए हैं। चलो यहाँ से बाइसेक्टर वाला स्टार्ट किया, इन्होंने किया बाइसेक्टर। मैं आपको समझाता हूँ, देखो देखो आपको मजा आएगा अभी यहाँ पर करते वक्त। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें, इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, उसके बाद अगर आपका मन होगा तो मुझे कमेंट करो कि सर हमको डिटेल में समझना है कैसे हुआ वो चीज़, तब मैं आपको और एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, और एक वीडियो बनाऊंगा इसका पार्ट 2, अगर आप बोलोगे तो, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट फार्मूला दे दूंगा, बस आप कर लेना, हो गया। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ एंगल हमारा, ये हुआ बाहर का एंगल, ये हुआ बच्चों हमारा बाहर का एक्स्ट्रा एंगल। अच्छा तो अब क्या हुआ, यहाँ से देखो बी पॉइंट से एक लाइन यहाँ पर निकलता है, देखो निकल रहा है, देखो निकल रहा है, निकला, क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। देखो इस पॉइंट से एक लाइन निकला, देखो बी पॉइंट से एक लाइन निकला, क्या हुआ, देखो एंगल को बाइसेक्ट करते हुए यहाँ तक बाहर जा रहा है। उसी तरह बच्चों सी पॉइंट से यहाँ पे लाइन निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, बाइसेक्ट किया, देखो बाइसेक्ट करते हुए आगे बढ़ गया, अब ये दोनों बाइसेक्टर एंगल एक्स्ट्रा एंगल को बाइसेक्ट करते हुए आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते क्या हुआ, ये इधर से आगे बढ़ रहा है, ये इधर से आगे बढ़ रहा है, दोनों आके एक जगह पे मीट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से इधर से इधर, दोनों आके एक जगह पे मीट करते हैं। जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो पॉइंट है आपका O। जिस पॉइंट पे यहाँ पर दोनों लाइन बाइसेक्टर यहाँ पर मीट करेंगे बच्चों, वहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो जाएगा। बस यही एंगल, जो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो वो क्या होगा, एंगल BOC। बस इसी का वैल्यू हमें पूछ रहा है क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही समझा रहा था, इतना देर से मैं आपको क्वेश्चन ही समझा रहा था, समझ में आया क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन जो समझ जाओगे ना तो आंसर हो जाएगा। अब हमें एंगल BOC का वही पता कर, क्वेश्चन यहाँ पर समझना जरूरी है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ गया, एंगल BOC का मेजरमेंट हमें पूछ रहे हैं। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझो पहले, क्वेश्चन हमें एंगल BOC का वैल्यू निकालना है। अब देखो मैं आपको कितना इजी बताता हूँ फॉर्मूला। एंगल BOC, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह के जो बाइसेक्टर जब निकलते हैं ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला एंगल BOC का, एंगल BOC कितना होगा, हमें एंगल BOC पूछा है ना, तो एंगल BOC का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। हो गया, चलो उसको सॉल्व कर दो, ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस एंगल A का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 70 डिग्री है, चलो यहाँ पर लिख दो 70 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 90 माइनस 70 से 70/2 कितना होता है बताओ मुझे, 70 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना होगा, देखो 70 को डिवाइड करोगे 2 से कितना, 35 निकलेगा, तो यहाँ पर हो गया वो 35। तो 90 से 35 माइनस करोगे, ये हो गया आपका 55 डिग्री। इसका मतलब एंगल BOC का वैल्यू निकला 55 डिग्री। अब यहाँ पर सबका थोड़ा दिमाग यहाँ पर घूम जाएगा, सर ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला सर बता दीजिए कहाँ से आया, कैसे आपने इसको पता किया। तो अगर आप ऐसे करोगे आंसर आपका निकल जाएगा, डायरेक्ट एंगल BOC का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। अब आप कमेंट करके बताओ कि सर नहीं मुझे समझना है ये कहाँ से, इसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। आपको अगर समझना है कि सर कैसे हुआ मुझे बताइए, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे हुआ। और ये जानना ज़रूरी भी है
एग्जाम ऐसे आप करोगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, कुछ मार्क नहीं कटेगा, बट एग्जाम हॉल में आपको बताना है कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि एंगल बी और सी कैसे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब हाफ ऑफ एंगल ए का आधा। कितने बच्चे यहाँ पर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करो, तभी मैं बताऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा। ठीक है, मुझे पता चले कितने बच्चे इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि हाँ सर ये आया कहाँ से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपना दिमाग को थोड़ा क्या करना है, शांत करना है आपको, ताकि जो मैं ये जो समझाने वाला हूँ, अगर आपने मुझे कहा कि सर समझाइए, तो जो मैं समझाऊंगा तो आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश हो तभी वीडियो देखना पार्ट 2 जब मैं बनाऊंगा, तो आप बोलोगे तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, नहीं तो आप ऐसे ही करो। आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन चाहिए ना, बस आपको तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो ये फॉर्मूला डाल दो, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर जो बच्चे डिटेल में समझना चाहते हैं मुझे कमेंट करें। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। तो मैं आपको समझा दिया हूँ, क्वेश्चन से समझा दिया कैसे इसको फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, आपको उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, आंसर एंगल कितना निकलेगा, 55 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आंसर भी मैंने आपको शॉर्टकट वे में बता दिया। आपको ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा कर देना, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड है जानने के लिए डिटेल पे कैसे, मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मुझे कमेंट करके बताओ। तब तक चलो बच्चों बाय, इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।